Hello, profiteers. Very good morning, good evening, wherever you are, all around the world. Good to catch up with you once again. Today we are going to talk about three aces, तीन तुरुप के इक्के trump cards. The name of three stocks start with A, and the first one that you can see on your screen. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बता रहा हूँ कि फ़िलहाल ये तीनों अपने अपने अच्छे लेवल पे हैं. दे आर इन अ बाइंग जोन एंड इसके हम लोग डिटेल एनालिसिस तो कर चुके हैं. वी आर जस्ट गोना इन दिस वीडियो वॉच व्हाट आर द लेवल्स एंड कैसे आप इस लेवल पे इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पे डिटेल में वीडियो हम लोग एक बार और बनाएंगे where we'll analyze this stock in detail. लेकिन अगर आप इसका लास्ट पीक देखें फ्रॉम 30th मार्च ऑलमोस्ट 1298 से अभी ये एकदम बाइंग जोन में आ गया है. इट्स एंड आई कैन शो इट टू यू व्हाई आई से दैट, क्योंकि ये 1015 जब था लास्ट वीक और अभी 1069 पे जो चल रहा है ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे चल रहा है. ट्रस्ट मी, this stock will again come back to this 1298. You can expect this within the next quarter या एक्चुअली थोड़ा उससे पहले अगले 2 महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, which will be a neat 15 to 18% return in the next quarter. And let us have a look. इसी स्टॉक का हम लोग टेक्निकल एक बार देख लेते हैं. Why we say that? देखिए मंथली लेवल पे ऑल मूविंग एवरेजेस, मोमेंटम ऑसिलेटर्स एंड सब जगह पे स्ट्रॉन्ग बाय है. सबसे अच्छी बात इसकी व्हाट आई लाइक इज़ इसका RSI देखिए परफेक्ट लेवल पे आके बैठा है, 60 पे है, विच इज़ अ टिपिकल बाइंग चैनल, बाइंग सप्लाई जोन में. अभी यहाँ से सप्लाई शुरू होगी. और दूसरी बात, मूविंग एवरेजेस अच्छे रेंज में क्रॉस कर चुका है, विथ वॉल्यूम क्रॉस कर रहा है ये स्टॉक 1069 के लेवल पे. तो आज इस वीडियो में मैं आपको तीन स्टॉक दिखा रहा हूँ जो करंट ट्रेंड्स के हिसाब से अक्यूमुलेशन, अगर आप SIP करते हैं मंथली तो अच्छे लेवल पे इसमें अक्यूमुलेट कर सकते हैं. फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए प्लीज़ मेक श्योर यू टेक इनफैक्ट एनी काइंड ऑफ पोजीशन के पहले टेक प्रॉपर प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस. दैट्स अ डिस्क्लेमर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर. लेकिन मैं ये कहूँगा कि SIP के लिए ये तीनों ट्रम्प कार्ड्स है, तुरुप के इक्के हैं. अभी इसी स्टॉक में अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल, अगर आप देखें प्रॉपरली, R1 इसका देखिए 1323 है, विच इज़ क्वाइट फार अवे. ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. सबसे पहले इसको अभी अपने पुराने जो सपोर्ट हैं वो क्रॉस करने हैं. जैसे 1093 ये क्रॉस नहीं कर पाया. 1093 लास्ट वीक इट ट्राइड टू ब्रीच दिस, लेकिन ये नीचे आया, अभी 1069 पे है. सो 1093 अगर ये क्रॉस कर जाता है सो सीधा सीधा आप देखिए अनदर 50 पॉइंट का मूव आपको यहाँ मिलेगा. दिस इज़ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड देन स्ट्रेट अवे देर इज़ 1235. सो आई थिंक आपका बाइंग जोन 1069 करंट प्राइस से होना चाहिए. अगर आप उस प्राइस पे उठाते हो तो कम से कम 70-80 रुपीज़ का मूव आपको ये अगले रेजिस्टेंस तक दे सकता है, 1147. दिस इज़ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक. हमारा वन ऑफ द सेकंड फेवरेट जो स्टॉक है, हमेशा हम लोग ने, मैंने आपको बताया था, एंड देखिए नंबर्स डोंट लाई. आपको याद होगा एक महीना भर पहले मैंने आपको कहा था अवंती फीड्स इस लेवल पे दोबारा मिलेगा नहीं. एंड हियर यू गो, दिस इज़ अवंती फीड्स इन फ्रंट ऑफ यू. आई एम क्लिकिंग ऑन द मंथली चार्ट. जस्ट हैव अ लुक गाइज. ये 420 के लेवल पे जब था समवेयर हियर, हम लोग ने इसको बोला था कि यहाँ से ये पिकअप होना चाहिए. अगर आप 420 के आसपास से इसका रिटर्न देखेंगे, चलो मैं 425 से ले लेता हूँ, आई विल गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट. 425 से आज 23 अप्रैल तक अगर इसका देखें 1 मंथ का रिटर्न, मंथ ऑन मंथ है, बेसिक एक्सपायरी टू एक्सपायरी अगर आप रिटर्न देखते हैं तो देखिए 20-21% तो रिटर्न आपको वैसे ही मिल गया. और अगर आप और डिप में जाएंगे तो इफ़ यू सी फ्रॉम हियर देन इट्स अगेन सो 22%. मतलब वही आप देखिए तो 20-21% रिटर्न इन अ मंथ जो मैंने आपको कहा था, ये स्टॉक ने अपना काफ़ी हद तक पार कर दिया है. आई डोंट नो, पीपल हु आर वॉचिंग चार्ट्स मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि अवंती आप कैसे रेकमेंड कर रहे हो. मेरा आपसे यही कहना है, यू कैन वॉच ऑल द चार्ट्स इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स देख के, पैटर्न समझ के, लेवल्स देख के इन्वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली पोजिशनली भी आप हमारे थ्रू काफ़ी अच्छा मनी कमा सकते हैं.
आई मीन मेरा एक चार्ट एनालिस्ट से बात हो रहा था, और जब ये स्टॉक मैं आपको बताऊं 425 एग्जैक्टली ऑन दिस डे 26 मार्च लास्ट मंथ बात हो रहा था, तो ये वाज सेइंग कि इसमें वीकनेस है, चार्ट्स में वीकनेस दिख रही है, चार्ट्स नीचे जाएंगे, 405 तक जाएगा। एंड आई टोल्ड हिम, और हमारा कॉल हुआ था उस टाइम, एंड देयर वर 2-3 मोर पीपल जिनको मैंने कहा था देखिए इट्स योर कॉल, आफ्टर ऑल वी हैव अ डिस्क्लेमर। एंड टुडे आई थिंक इफ़ यू लुक एट इट 511, मैं अभी भी बोलता हूँ इस तरह की कंपनीज जो हैं ये वापस आपको 474 या 490 के लेवल्स पे आती हुई दिखेंगी। इट्स एन अक्यूमुलेशन स्टॉक, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके मंथली रेगुलरली एसआईपी करेंगे, रेगुलर सिप करेंगे, तो ये आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे। लेट्स हैव अ लुक एट अवंती फीड्स in terms of technical analysis. ज़रा एक बार इसका टेक्निकल लेवल्स देख लेते हैं, बिकॉज अभी ये काफ़ी ऊपर आ चुका है, 511 है एक्चुअली। दिस इज़ अ ग्रोथ स्टॉक, तो ये ग्रो करेगा, लेकिन मैं आपको अगर पोजिशनली बताऊं तो एक बार इसका पोजिशनल लेवल भी देख लेना चाहिए, बिकॉज वी वर द ओनली वन, आई थिंक आई वॉज प्रॉब्ली द ओनली वन जो इस स्टॉक के पीछे लास्ट महीने से पड़ा था कि अवंती में आपको ख़रीदारी करनी चाहिए, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट लेट अस लुक क्या कहते हैं इसके ट्रेंड्स और नंबर्स 511 पे। सो अभी थोड़ा मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेट अस लुक एट दी RSI। देखिए RSI थोड़ा वीक हो चला है, आई थिंक देर इज़ अ नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है स्टॉक में। RSI 60 के नीचे गया है ऑन अ मंथली लेवल, तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए जब तक ये 53 वापस 60 पे आएगा। एज आई सेड, एक्सपेक्ट द स्टॉक टू करेक्ट टू 480 या 490 लेवल्स, मे बी 470 लेवल्स ऑल्सो। 480 तक तो शायद ये थोड़ा करेक्शन देगा। RSI इसका डाइवर्जेंस में आया है। लेट्स लुक एट द रेजिस्टेंस लेवल्स क्या दिखते हैं। ये देखिए ये 511 है, मतलब इसका नेक्स्ट टेक्निकल रेजिस्टेंस 538 पे हमको लगता है, विच इज़ क्वाइट फार। लेकिन मुझे लग रहा है ये 501 अगर सस्टेन कर लेता है, इफ़ दिस सस्टेन्स 501 देन इट कैन स्टे एट दिस लेवल, तो फिर RSI भी आपको वापस कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज इफ इट ब्रेक्स 501 देन इसका नेक्स्ट जो मैं कह रहा हूँ 480, मेरे हिसाब से 480 तक ये आएगा, एंड इट शुड बी अक्यूमुलेटेड एट 480 लेवल्स फॉर श्योर। अगर दोबारा मौका मिले तो 480 पे इसको अक्यूमुलेट किया जा सकता है, आंख बंद करके यू कैन अक्यूमुलेट एट दिस लेवल फॉर श्योर। सो दिस वाज अवंती फीड्स। थर्ड हमारा फेवरेट, आई थिंक अगर आपने हमारी बुक पढ़ी होगी, वी जस्ट पब्लिश्ड अ फर्स्ट पार्ट, उसमें ये स्टॉक सबसे पहला, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एशियन पेंट्स फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। इसका भी अगर आप मंथली देखें तो these kind of companies give you regular opportunities to accumulate, right? अगर आप इसका मंथ ऑन मंथ कभी भी देखेंगे आपको रिटर्न्स मिला है, इवन दो द स्टॉक हैज़ फ्लक्चुएटेड, रिटर्न्स दे के ही गया है। अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें 4.5% इन 1 मंथ इज़ एक्सेलेंट। इफ़ यू लुक एट 6 मंथ्स चार्ट, पॉइंट टू पॉइंट देख रहा हूँ मैं, 6 मंथ्स 17%, अगेन मतलब ये 6 महीने का। अगर आप लास्ट 1 ईयर का देखेंगे तो भी आपको एक, आई एम श्योर, एक बहुत अच्छा फिगर दिखेगा। देखिए अराउंड 50-60% एवरी ईयर, ये 50% तो एवरी ईयर आपको वैसे भी आई थिंक 30-40% तो इवन इन द बैड टाइम्स ये स्टॉक दे के ही जाता है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड why would people stay away from quality? अगर आपको एक quality stock, if a quality stock is giving you 40-50% returns in a year, and every year if you look at the last 5 years, ये देखिए every year the stock has given those, I mean on an average 40% return, 30 to 40% on an average दिया ही दिया है। In fact every 3 years the business doubles for this company, every 3 years the business cycle doubles, the top line doubles। तो आपको और इससे बेटर मतलब क्या चाहिए? वाई डू यू वॉन्ट टू गो इन स्टील, सीमेंट एंड कहाँ कहाँ जाके लोग अपना किस्मत ट्राई कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई इन्वेस्टर्स डू दैट। अगर आप सिर्फ 3 कड़क स्टॉक्स रखें अपने पोर्टफोलियो में, या मैक्सिमम 6 स्टॉक्स रखें और उसी में पोजीशन बढ़ाएं वाया SIP, आई थिंक दैट्स अ मच मोर सेंसिबल स्ट्रैटेजी रादर देन जस्ट ये भी ले लिया वो भी ले लिया। बहुत सारी स्टोरीज के पीछे मत भागिए, दैट इज़ माई सजेशन। तो इसमें अभी देखिए लास्ट 5 डेज़ में अगर आप देखेंगे, लास्ट वीक में इसने आपको वापस एक मौका दिया है। लुक एट द लेवल 2685 से वापस इट्स गिविंग यू अ चांस टू अक्यूमुलेट।
So yeah, it has come down around 7% from top to toe. या 6.5 to 7% ये नीचे आया, एक और मौका दे रहा है आपको अक्यूमुलेट करने का. एंड अगर मैं इसका एशियन पेंट्स हमारे फेवरेट स्टॉक का भी अगर चार्ट देखूं, टेक्निकली एक बार इसको भी देख लेते हैं प्रॉपरली ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस. देखिए अगेन ऑन एवरी कंसीवेबल लेवल यू विल फाइंड अ बाय कॉल, राइट. हर लेवल पे आपको बाय ही दिखेगा इसमें भी. आर एस आई इसका 67 है लेकिन ओवरबॉट टेरिटरी पे नहीं है. सो द बाय कॉल मेंटेन्स हियर, डेफिनेटली अ मेंटेन. लेवल्स अगर देखें तो 2581 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था हमेशा इसका, और अभी भी है 2580 वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. बट करंट प्राइस इसका है 2520. सो अभी मुझे देखना होगा इसके पहले के जो सपोर्ट थे, जो अब रेजिस्टेंस होंगे. 2520 इसका करंट प्राइस है, 2520 करंट प्राइस है. सो 2473 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. जस्ट वॉच आउट कि वो ये सपोर्ट ब्रेक ना करे आने वाले दिनों में. इफ़ इट डजेंट ब्रेक दिस सपोर्ट देन डेफिनेटली अक्यूमुलेशन, अगेन गुड पॉइंट ऑफ अक्यूमुलेशन. मार्क माई वर्ड्स, यू विल सी द टारगेट 2648 जो इसका दूसरा रेजिस्टेंस है, कम से कम यहाँ तक आता हुआ आपको ये दिख सकता है विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ अगेन. अच्छा, वन मोर न्यूज़ फॉर एशियन पेंट्स इज दे हैव एंटर्ड इनटू होम डेकोर. होम डेकोर के न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है कंपनी, और इसका आपको पता होगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारा टारगेट फॉर दिवाली इज़ मिनिमम 2850, 2850 का टारगेट है, जो ये रीच करके आ चुका है जनवरी में. अगर आप देखेंगे ये टारगेट मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर दिया था, और जनवरी में ये एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 2850 समवेयर टच करके आ चुका है. ये देखिए 2849.30, ऑलमोस्ट हमारे पिन पॉइंट एक्यूरेट टारगेट को ये टच करके आ चुका है. एंड इट्स अगेन गोइंग ऑन इट्स जर्नी ऑल द वे ओवर देयर फॉर द सेम टारगेट. ये वापस अपनी जर्नी कर रहा है. दिवाली 2021 का टारगेट था जो इसने एक्चुअली जनवरी में पूरा किया, और अभी भी मैं करंट दिवाली के लिए वो टारगेट पे हम लोग we are ready for the target. So from 2520 till 2850, even now from this level, from this price point, यहाँ से अभी भी हमको लगता है कि ये 330 रुपीज़ ऊपर जा सकता है. 330 from this level is again 12% तक का गेन आपको इसमें मिल सकता है डेफिनेटली, राइट. और नीट गेन है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं है. ये इस लेवल पे अक्यूमुलेट करते जाइए. दीज आर ऑल फ्यूचर शेयर्स. आपके बच्चों का जब बर्थडे आता है या कुछ आता है, आप सोचते हो व्हाट टू गिफ्ट देम. आई थिंक इट्स वेरी सेंसिबल टू स्टार्ट अ स्टॉक SIP फॉर योर किड्स. आप जस्ट इमेजिन कीजिए, इफ़ यू हैव अ 10-year-old kid or even a 5-year-old kid, and you start monthly buying 1 share of Asian Paints every month. On his birthday you gift him 12 shares. Every birthday you gift him 12 shares. वो समझेगा नहीं, लेकिन जब वो when the kid grows up, you know, he will have, आप उसको टॉयज़ दे सकते हो, मिठाई दे सकते हो, खाना दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो. वो सब पेरिशेबल आइटम्स है, ख़त्म हो जाएंगे. द शेयर्स विल स्टे विथ हिम. ही विल हैव lakhs of rupees to play with. I think this is a sensible gift. ओके प्रॉफिटियर्स, एक और वीडियो बनाएंगे क्रिप्टो करेंसी पे. नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन क्रिप्टो. सो वेट टिल दैट, एंड टिल देन कीप प्रॉफिटिंग.